हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 39 इंश्योरेंस एंड शिपिंग सर्विसेज। स्टार्ट करते हैं वीडियो। द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ फ्रेजेस आर कॉमनली यूज्ड इन इंश्योरेंस एंड शिपिंग सर्विसेज। जो भी लिस्ट दी गई है फ्रेजेस की, ये सब कॉमनली यूज होती हैं इंश्योरेंस एंड शिपिंग सर्विसेज में। द shorthand writer should familiarize himself with these outlines to extend his knowledge of the business and write down flawlessly. शॉर्ट एंड राइटर को इन आउटलाइंस के साथ फेमिलियर होना चाहिए, इससे उसकी नॉलेज बढ़ेगी उस बिजनेस में और वो इनको फ्लॉलेसली लिख पाएगा। तो ये सब आउटलाइन जो हमने ली हैं ये बुक में आपको सारी मिल जाएंगी। हमारा पर्पज है एक एक आउटलाइन को अच्छे से प्रैक्टिस करना, सो दैट वो अच्छे से याद हो जाए और भूले नहीं। पहले हम ये सारी आउटलाइंस की प्रैक्टिस करेंगे बुक की, और सभी चैप्टर्स खत्म होने के बाद 2-3 चैप्टर्स के बाद जो भी रहते हैं उसके बाद हम एक्स्ट्रा आउटलाइंस की तरफ चलेंगे, उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। अब फर्स्ट वर्ड है एक्सीडेंट इंश्योरेंस कंपनी। देखिए कैसे आउटलाइन बनेगी। ऐसे डी को हाल्फ कर दिया, एन का हुक लगा दिया इंश्योरेंस के लिए इश, और के हो गया कंपनी के लिए। अप्रोक्सीमेट रेट ऑफ प्रीमियम, देखिए अप्रोक्स बनाएंगे, रेट बनाएंगे और उसके बाद प्रीमियम के लिए पी आर और एम लग जाएगा। ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर्स टी बनाया हमने और इंटरसेक्ट करके पूरा स्प्रिंकलर्स इस तरह से लिख देंगे। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। अब नेक्स्ट है बोनस ईयर ऑफ द कंपनी। बोनस के लिए बी, इंटरसेक्ट करके ईयर के लिए आर और कंपनी के लिए के लगा दिया। अब नेक्स्ट है कैजुअल एम्प्लॉयमेंट। कैजुअल के लिए के, एम्प्लॉयमेंट के लिए पूरा हम इसकी आउटलाइन बनाएंगे एम्प्लॉयमेंट की। नेक्स्ट है क्लेम फॉर कंपनसेशन। देखिए क्लेम पूरा लिखेंगे इस तरह से। कंपनसेशन के लिए पी इंटरसेक्ट करके हम सेशन लगा देंगे। देखिए एन जिस साइड लिखा जाता है उस साइड पर हम एस का सर्कल बनाएंगे, राइट साइड, लेफ्ट साइड पर राइट मोशन में। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है कंबाइंड एक्सीडेंट एंड डिसीज पॉलिसी। देखिए कंबाइंड हम इस तरह बनाएंगे, एक्सीडेंट के लिए डी पर खत्म कर देंगे, डिसीज के लिए एस के साथ जी लगा दिया इस तरह से। अब पॉलिसी के लिए पी इंटरसेक्ट करके लगा दिया। कंबाइंड में स्टार्टिंग में हम कॉम के लिए डॉट लगा देंगे। ये हो गया कंबाइंड एक्सीडेंट। अब एक्सीडेंट डी पर खत्म के बाद एस का सर्कल, फिर जी का हमने स्ट्रोक बना दिया। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। डैमेज बाय फायर, देखिए डैमेज बाय फायर कैसे लिखेंगे। डैमेज के लिए एम पर खत्म कर देंगे और इंटरसेक्ट करके यहाँ पर हम फायर लिख देंगे। बहुत सिंपल है, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब आगे समझ लेते हैं। डैमेज टू प्रीमिसेस, डैमेज के लिए डीएम और प्रीमिसेस के लिए पीआर और एम के साथ एसएस का सर्कल लग जाएगा लार्ज। अब है डैमेज टू टायर्स, डैमेज के लिए डीएम और टायर्स हम इंटरसेक्ट करके लिखेंगे, क्योंकि ज्वाइन करके लिखेंगे तो क्लैरिटी नहीं होगी और बड़ी आउटलाइन बनेगी। डेट एंड टर्म ऑफ इंश्योरेंस, डेट के लिए डी, इसके साथ टर्म लिख दिया और इंश्योरेंस के लिए हमने एन के साथ एस का सर्कल लगा दिया डिसजॉइन करके। अब है डिसलोकेशन ऑफ रिस्ट, डिस लिखा, ये डिसलोकेशन के लिए हो गया, रिस्ट हमने इंटरसेक्ट करके लिख दिया। फायर के लिए पूरी आउटलाइन और इंश्योरेंस इंटरसेक्ट करके एन के साथ एस का सर्कल लग गया, जैसे कि हमने डेट एंड टर्म ऑफ इंश्योरेंस में लिखा था। अब नेक्स्ट है इमीडिएट बेनिफिट, इमीडिएट के लिए एम और बेनिफिट के लिए बी के साथ एन का हुक लग गया। इन फुल डिस्चार्ज ऑफ ऑल क्लेम, इन फुल के लिए एफ, अब डिस्चार्ज के लिए हमने इंटरसेक्ट करके डी के साथ एस और उसके साथ ऑल लगा देंगे, ऑफ वॉमिट कर देंगे, साथ में लिखा जाएगा क्लेम्स। अब है इनकम्बस्टिबल मटेरियल्स, इन देखिए बस्टिबल के लिए बी के साथ एस और मटेरियल के लिए पूरी आउटलाइन बन जाएगी इस तरह से मटेरियल्स। अब नेक्स्ट है इंश्योरेंस कंपनी। देखिए इंश्योरेंस के लिए हम इस तरह लिख देंगे और कंपनी के लिए के इंटरसेक्ट करके लिखेंगे। नेक्स्ट है इंटरिम बोनस, इंटरिम के लिए एन को डबल कर देंगे, बोनस के लिए बी के साथ एस का सर्कल लग जाएगा। अब नेक्स्ट है लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ की आउटलाइन बनाई, इंश्योरेंस के लिए हमने एन के साथ एस लगा दिया जैसे पहले लगाया था। अब नेक्स्ट है लाइफ पॉलिसी, लाइफ लिखा, पॉलिसी के लिए पी को इंटरसेक्ट करके लिख दिया।
यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आगे समझ लेते हैं। लोन ऑन द पॉलिसी, लोन की आउटलाइन बनाई, पॉलिसी के लिए पी को इंटरसेक्ट कर दिया, मेडिकल एग्जामिनेशन एम को हाल्फ किया, के एल लगा दिया साथ में, और एग्जामिनेशन के लिए एस और एम लग गया। मोराल ऑफ द रिस्क, मोराल लिखा पूरा, और रिस्क के लिए आर को इंटरसेक्ट कर दिया। मोटर कार में मोटर के लिए एम डबलिंग और कार साथ में आउटलाइन बन गई। नेग्लिजेंस के लिए एन और गे लगा दिया और एस पर खत्म होगा ये नेग्लिजेंस। चीफ लिख देंगे साथ में पूरा, और उस इंजीनियर के लिए एन और जे। ऑर्डिनरी एक्सीडेंट पॉलिसी, ऑर्डिनरी के लिए डाउनवर्ड आर डार्क, एक्सीडेंट पूरा लिखेंगे, ये डी आएगा एक्सीडेंट में। उसके बाद पॉलिसी के लिए पी को इंटरसेक्ट करके लिख देंगे। अब नेक्स्ट है पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस। पर्सनल कैसे लिखते हैं वैसे लिखेंगे इस तरह से, एक्सीडेंट के लिए के एस और इंश्योरेंस के लिए एन एस लग जाएगा। अब नेक्स्ट है पर्सनल इंजरी, पर्सनल ऐसे लिखेंगे पूरा, इंजरी के लिए जे और आर अपवर्ड। पॉलिसी इज डिक्लेयर्ड वॉइड, पॉलिसी के लिए पी, डिक्लेयर्ड के लिए डी के साथ के एल और वॉइड के लिए वी को हाल्फ कर दिया। पॉलिसीज है अगर तो पी के साथ एस लग गया और बाकी आउटलाइन सेम बनेगी। अब नेक्स्ट है प्रपोजल फॉर्म रिसीव्ड, प्रोपोजल पूरी आउटलाइन बनेगी, फॉर्म के लिए एफ और रिसीव्ड के लिए एस और वी लग जाएगा, वी हाल्फ हो जाएगा। क्विनक्वेनियल वैल्यूएशन, क्विनक्वेनियल के लिए के स्टार्टिंग में W का बड़ा हुक लग गया और वैल्यूएशन के लिए V लग गया। यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अब आगे समझ लेते हैं। रजिस्टर्ड नंबर ऑफ द कार, रजिस्टर के लिए R और J पर खत्म कर देंगे, नंबर के लिए BR और कार के लिए KR बन जाएगा। अब नेक्स्ट है रेन्युअल ऑफ द पॉलिसी, रेन्युअल पूरा लिखेंगे। अब पॉलिसी के लिए P को इंटरसेक्ट कर देंगे। अब है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हम PS पर ऐसे खत्म कर देंगे, R के साथ S का हुक और PS। कंपनी के लिए K इंटरसेक्ट करके लिखेंगे। सिचुएशन ऑफ द क्रेन, सिचुएशन के लिए हम ST बना देंगे और क्रेन की आउटलाइन इंटरसेक्ट करके पूरी लिख देंगे। सिचुएशन ऑफ द लिफ्ट, सिचुएशन ऐसे लिखा जाएगा और लिफ्ट को इंटरसेक्ट करके पूरा लिख देंगे। अब नेक्स्ट है थर्ड पार्टी इंडेमनिटी इंश्योरेंस, थर्ड ऐसे लिखा जाता है, पार्टी के लिए P, इंडेमनिटी के लिए N और इंश्योरेंस के लिए NS, इस तरह लिखा जाएगा इंटरसेक्ट करके। अब है वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट, वर्कमैन के लिए वर्क पर खत्म कर दिया, कंपनसेशन जैसे पहले बनाया था इसी तरह से कंपनसेशन एक्ट के लिए K को हाल्फ कर दिया। यहाँ तक अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे समझ लेते हैं शिपिंग। अब देखते हैं शिपिंग फ्रेजेस के लिए कौन कौन से वर्ड यूज होते हैं और उसके लिए किस तरह की आउटलाइंस बनेगी। फर्स्ट वर्ड है एडवांसेस अगेंस्ट शिपमेंट, एडवांसेस देखिए पूरा लिखा जाएगा। अब शिपमेंट कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में डिसजॉइन करके साथ में लिखा जाएगा इश का स्ट्रोक और एम हाल्फ करके एन का हुक लग गया। नेक्स्ट है एडवांसेस ऑन एक्सेप्टेंसेस, एडवांसेस पूरा लिखा और इसी के साथ के एस पी और लार्ज सर्कल लग गया SES के लिए। अब नेक्स्ट है बिल ऑफ लेडिंग, देखिए बिल के लिए बी, लेडिंग पूरा लिखा, इन सेट ऑफ वॉमिट होकर 4 साथ में लिख दिया, ये हो गया बिल ऑफ लेडिंग इन सेट ऑफ 4। बोर्ड ऑफ ट्रेड रेगुलेशंस, बोर्ड के लिए BR को हाल किया, TR को हाल किया ट्रेड के लिए, और गेल और लास्ट में शन और साथ में S लग गया, ये हो गया रेगुलेशंस। अब नेक्स्ट है केबल एक्सचेंज रेट, केबल पूरा लिखा, एक्सचेंज के लिए के एस और चे लग जाता है, रेट आर को हमने अपवर्ड आर को इंटरसेक्ट करके लिख दिया रेट के लिए। नेक्स्ट है कैप्टन्स रिसीट फॉर डॉक्यूमेंट, देखिए कैप्टन्स हम पूरा लिखेंगे, उसके बाद रिसीट लिखेंगे और डॉक्यूमेंट्स को डिसजॉइन करके लिख देंगे। अब नेक्स्ट है केस ऑफ टोटल लॉस, देखिए केस पूरा लिखा, टोटल पूरा लिखा और साथ में लॉस ज्वाइन कर दिया। अब नेक्स्ट है कैश अगेंस्ट बिल ऑफ लीडिंग, कैश के लिए के, बिल के लिए बी, साथ में लीडिंग पूरा लिखा जाएगा। अब के इंटरसेक्ट करके यहाँ पर लिखा जाएगा। नेक्स्ट है चैम्बर ऑफ कॉमर्स,
चैम्बर ऑफ कॉमर्स में चे एम डबल कर दिया और के को डबल कर दिया कॉमर्स के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट है चार्टर पार्टी। देखिए चे आर को डबलिंग कर दिया, पार्टी के लिए पी को इंटरसेक्ट कर दिया। अब नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस ऑफ कार्गो। ये बड़ा वर्ड है, इसको हम कॉन्ट्रैक्ट करके लिखेंगे। देखिए कंस्ट्रक्टिव एस टी और साथ में वी लगा दिया, कौन का हमने डॉट लगा दिया। इसके साथ ही टोटल के लिए टी और लॉस के लिए एल एस और के बन गया कार्गो के लिए। ये हो गया टोटल लॉस ऑफ कार्गो। अब नेक्स्ट है कंज्यूलर इनवॉइस। कंज्यूलर के लिए के एन एस और इनवॉइस इसी के साथ वी डाक करके लिख देंगे और लास्ट में एस का सर्कल लग जाएगा। इनवॉइस में वॉइस आ रहा है, लास्ट में एस की साउंड आ रही है, तो कंज्यूलर इनवॉइस। यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आगे समझ लेते हैं कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट। इसमें केएस की आउटलाइन बनाएंगे, इंश्योरेंस के लिए एन और फ्रेट में एफ आर लिखेंगे, एफ को हाफ कर देंगे। यहाँ पर हमने इंश्योरेंस के लिए एन लिखा है, एस नहीं लगाया क्योंकि उसके साथ जो फ्रेट ज्वाइन होना है वो नहीं कर पाते हम, इसलिए इसको हम एन पर ही खत्म कर देंगे। अब नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल। डॉक्यूमेंट्स के लिए डी के एस यहाँ पर खत्म कर देंगे, टाइटल इसी के साथ ज्वाइन करके लिख देंगे। नेक्स्ट है इंडोर्स्ड एंड कंफर्म्ड। इंडोर्स्ड के लिए एन को डबल कर दिया, इसके साथ फर्म्ड लिख दिया इस तरह से ज्वाइन करके, कौन जो है वो ओमिट हो गया। अब नेक्स्ट है एरर्स एंड ओमिशंस एक्सेप्टेड। अब है एरर्स के लिए डाउनवर्ड आर और एस, ओमिशंस के लिए एम और एस और एक्सेप्टेड के लिए के और एस और पी। इसको हम पी पर खत्म कर देंगे एक्सेप्टेड को। अब नेक्स्ट है फॉरेन जनरल एवरेज। फॉरेन के लिए देखिए एफ, जनरल के लिए जे और एवरेज के लिए वी आर लगा देंगे। इसी तरह से फ्री ऑफ जनरल एवरेज है तो फ्री लिखा, अब जनरल के लिए जे और एवरेज इसी तरह से वी आर लगा देंगे। जिस तरह से ऊपर बनाई आउटलाइन वैसे ही बन जाएगी जनरल एवरेज की। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट है फ्री ऑन रेल। फ्री लिखा और इसी के साथ रेल की आउटलाइन बना दी। फ्री ऑन बोर्ड, फ्री लिखा और इसी के साथ बोर्ड की आउटलाइन बना दी, बी को हाल्फ कर दिया डी के लिए। अब नेक्स्ट है लंदन ऑफिस ऑफ द बैंक। लंदन की आउटलाइन बनाई देखिए पूरी, इसी के साथ ऑफिस, एक बार इसको दोबारा बना लेते हैं, लंदन ऑफिस लिखा हमने और बैंक के लिए बी को इंटरसेक्ट करके लिख दिया लास्ट में। अब नेक्स्ट है मेरीन इंश्योरेंस एक्ट। मेरीन ऐसे लिखा, पूरी आउटलाइन बनी, इंश्योरेंस के लिए एन एस और एक्ट के लिए के को हाल्फ कर दिया। अब है मेरीन इंश्योरेंस पॉलिसी, ऐसे ही लिखा मेरीन, इंश्योरेंस के लिए एनएस और पॉलिसी के लिए पीसी के साथ ज्वाइन कर दिया। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट है मर्चेंट शिपिंग एक्ट। मर्चेंट के लिए एम आर ऑन द लाइन हमने ऐसे बना दिया। अब शिपिंग एक्ट, शिपिंग के लिए इश का स्ट्रोक और एक्ट के लिए के लगा दिया हमने। समझ में आ गया होगा, यहां तक बहुत सिंपल है। अब आगे समझ लेते हैं नेचर एंड कॉज ऑफ डैमेज। नेचर के लिए एन को डबल कर दिया, कॉज लिखा उसके साथ डीएम लिख दिया डैमेज के लिए। अब नेक्स्ट है नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डैमेज, एन को हाल्फ किया, एस पी एन एस आ गया, आर ओमिट हो गया और डैमेज के लिए डीएम डिसजॉइन करके लिख दिया। पोर्ट ऑफ लंदन अथॉरिटी, पोर्ट के लिए पी, इसके साथ लंदन की आउटलाइन बन जाएगी। अथॉरिटी के लिए इथ को हम इंटरसेक्ट करके लिख देंगे। नेक्स्ट है रेमिट ड्राफ्ट ऑन पेरिस। देखिए रेमिट ऐसे लिखेंगे जैसे आउटलाइन बनती है वैसे ही, ड्राफ्ट लिख देंगे इसके साथ और इसके साथ पेरिस की पूरी आउटलाइन बन जाएगी इस तरह से। बहुत सिंपल है ये। अब है रेमिट प्रोसीड्स ऑफ बिल। देखिए बुक के हिसाब से जो आउटलाइन है वो है रेमिट प्रोसीड्स ऑफ बिल, इसी के साथ लिखा हुआ है। ये बहुत लंबी आउटलाइन हो जाती है बट मेरे हिसाब से
इसकी आउटलाइन इस तरह से आप याद रखिए, रेमिट प्रोसीड्स पूरा लिखा और उसके साथ बिल के लिए बी को इंटरसेक्ट कर दिया। जो बुक वाली आउटलाइन है बहुत लंबी है, आपके लिए दिक्कत हो जाएगी इसको लिखने में, तो आप ये वाली आउटलाइन को हटा दीजिए और इस आउटलाइन को ध्यान में रखिए। अब नेक्स्ट है सैल्वेज चार्जेस। सैल्वेज के लिए इसको वी पर खत्म कर देंगे, चार्जेस के लिए इस तरह से लिख देंगे इंटरसेक्ट करके। नेक्स्ट है शिपिंग डॉक्यूमेंट्स एनक्लोज्ड। शिपिंग के लिए इसको लिखेंगे हम थोड़ा अबव द लाइन, सो दैट जो डॉक्यूमेंट्स है वो फर्स्ट प्लेस की आउटलाइन है, हम इसको फर्स्ट प्लेस पर बनाएंगे। इस तरह से डॉक्यूमेंट्स के लिए डीकेएस, एनक्लोज्ड इसके साथ इस तरह से लिख देंगे पूरी आउटलाइन। अब नेक्स्ट है टेलीग्राफिक कोड्स। देखिए टेलीग्राफिक कोड्स में भी टेलीग्राफिक को हम थोड़ा अबव द लाइन बनाएंगे, सो दैट कोड्स की आउटलाइन लाइन के साथ टच करके लिख सकें, क्योंकि कोड्स सेकंड प्लेस की आउटलाइन है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इन दोनों में शिपिंग डॉक्यूमेंट्स एनक्लोज्ड और टेलीग्राफिक कोड्स में फर्स्ट जो स्ट्रोक है उसको ऐसे रखा गया है सो दैट सेकंड स्ट्रोक जो है वो अपनी प्लेस पर बनाया जा सके। जैसे कि डॉक्यूमेंट्स फर्स्ट प्लेस का था तो थोड़ा अबव द लाइन बना है, और कोड सेकंड प्लेस की आउटलाइन है तो इसको हमने ऑन द लाइन बनाया है। अब है टू बी अप्रूव्ड बाय द अंडर राइटर्स। देखिए टू बी इस तरह से लिखा जाता है, अप्रूव्ड इसी के साथ हमने बना दिया आउटलाइन। अब बुक के हिसाब से इन्होंने अंडर को ओमिट कर दिया है और राइटर साथ में डिसजॉइन करके लिख दिया है। कई बच्चों को इस आउटलाइन में कंफ्यूजन होगी, तो इसको मेरे हिसाब से होना चाहिए टू बी अप्रूव्ड, इसी के साथ अंडर के लिए आप इस तरह से एन को डबल कर दो और उसके साथ राइटर्स डिसजॉइन करके इंटरसेक्ट करके ऐसे लिख सकते हो, सो दैट आपको ये याद रहे। आपको जैसे आउटलाइन कन्वीनियंट लगती है दोनों में से आप बना सकते हो। अब नेक्स्ट है वैल्यू टू बी डिक्लेयर्ड। देखिए वैल्यू व्हील बना दिया, टू बी डिक्लेयर्ड, टू बी के लिए हमने आउटलाइन बनाई और क्लियर्ड की हमने इस तरह से साथ में ज्वाइन कर दी आउटलाइन। डी जो है वो ओमिट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है वॉयज पॉलिसी। वॉयज के लिए हमने पूरी आउटलाइन बनाई इस तरह से और पॉलिसी के लिए पी को इंटरसेक्ट कर दिया। नेक्स्ट है वेट सब्जेक्ट टू करेक्शन। डब्ल्यू को हॉल्व किया, उसके साथ सब्जेक्ट की आउटलाइन बनाई और करेक्शन की पूरी आउटलाइन हमने साथ में बना दी इस तरह से। अब नेक्स्ट है यॉर्क एंड यॉर्क एंटवर्प रूल्स। यॉर्क के लिए हम ये की आउटलाइन बना देंगे। अब एंड के लिए एन को हाल्व कर दिया और वर्ब के लिए डब्ल्यू लगा दिया और रूल्स के लिए डाउनवर्ड एल के साथ हमने एस का सर्कल लगा दिया। ये हो जाएगा यॉर्क एंटवर्प रूल्स। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब ये आउटलाइंस आपको नहीं भूलेंगी। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल पर जाकर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर भी आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ये वीडियो अब हम यहीं खत्म करते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।